हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चर्चा करेंगे बीपीएससी के द्वारा कई सारी नोटिफिकेशन जो जारी की गई है। तो देखिए, पहले तो बीपीएससी के द्वारा जब ये वैकेंसी निकाली गई तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को लेके तारीफ भी की कि भाई इतनी जल्दी जो है इनकी वैकेंसी आई है, इतनी सारी सीटों पर आई है। तो कहीं न कहीं सारे जो लोग थे बहुत ही ज़्यादा ये अभ्यर्थी खुश थे कि चलो ये चीज़ें चल रही है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है बीच में कि सभी विद्यार्थियों का जो एक जज़्बा है, वो कहीं न कहीं ख़त्म होने लगता है इन चीज़ों को देख के, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें ये लोग लागू कर देते हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कहीं न कहीं पूरा सिस्टम, पूरा चीज़ जो है सबका बिगड़ जाता है। अब कुछ ऐसे नोटिफ़िकेशंस आप देख सकते हैं, जिसके माध्यम से देखिए, पहले आपने जो पेपर दिया 120 150 नंबर का, जिसमें से 30 नंबर जो है आपका क्वालिफाइंग करने का था, यानी कि 30 में से जो 9 नंबर कम से कम मिनिमम लेकर आएगा वो पास होगा। ठीक है, ये चीज़ जारी की गई थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, कक्षा 6 से 12 यानी कि 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12, इन सभी के लिए ये जो 30 नंबर वाला पेपर था ना, उसको हटा दिया गया है, यानी कि उसको शून्य कर दिया गया है। अब इसका क्या फ़र्क पड़ा है तो देख सकते हैं। अब आपके अगर 30 में से 6 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, या फिर अगर 30 में से आपके 29 भी आ रहे थे, 28 आ रहे थे, 25 आ रहे थे, तो अब इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने आए हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा अहर्ता के अंक को शून्य किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कक्षा 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 जिन्होंने भी इस परीक्षा को दिया था, उनके अंक को क्या है, अब शून्य कर दिया गया है, यानी कि उनको अब कोई भी इस पे नहीं मिलेगा। देखिए, इसका फ़ायदा क्या होता था। अभी जो बीपीएससी टीआरई 1 निकला था, उसमें क्या था कि जिन दो कैंडिडेट्स के मार्क्स आपस में टकरा जा रहे थे, यानी कि अब जो देखिए, मार्क्स तो अभी भी आपके 120 में से ही मिलेंगे, तो 30 तो क्वालिफाइंग था। ठीक है, लेकिन अगर इसमें 120 में से किसी दो कैंडिडेट के हम 65 ही लेके चलते हैं कि दोनों के 65 मार्क्स आ रहे हैं, तब इनका क्या था, क्वालिफाइंग जो पेपर है, जो ये 30 नंबर वाला पेपर है ना, इसमें से जिसकी हाईएस्ट आए हैं उनका सिलेक्शन होता था। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन अब जो है इसको हटा दिया गया। तो यहाँ अब हर चीज़ पे हम कह सकते हैं कि फ़र्क पड़ सकता है। पहले तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसी में ये चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये चीज़ें उसमें नहीं दी गई। यानी अब अभ्यर्थियों के द्वारा जो परीक्षा का टाइम हम कह सकते हैं, उन्होंने तीनों पेपर की तैयारी की, यानी कि जनरल पेपर की भी की, अपने विषय की भी की और क्वालिफाइंग पेपर की भी तैयारी की। लेकिन अब जो ये इन्होंने ये हटा दिया, यानी उनकी वो मेहनत क्या है, उस मेहनत पे पानी फेरना ही हम इसको कहेंगे कि उस मेहनत पे इन्होंने पानी फेर दिया, उसको हटा दिया। तो जिसके जितने मार्क्स आए कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ जो है, बड़ी चीज़ यहाँ पे सामने में देखने में आई कि सबके मार्क्स यहाँ पे हटा दिए गए। अब कट ऑफ पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा। बहुत सी चीज़ों पे जो है हम कह सकते हैं किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, काफ़ी चीज़ों पे, क्योंकि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्क्स आ रहे हो, लेकिन विषय में कम आ रहे हो, और लेकिन यहाँ पे कट ऑफ में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, जिनका विषय में ज़्यादा आ रहा है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दो बंदे हैं जिनका यहाँ पे मैंने जैसे 65 बताया, अब इन दोनों में इनका क्वालिफाइंग की वजह से जो है किसी का सब्जेक्ट में ज़्यादा आ रहा होगा और क्वालिफाइंग में दोनों का अब अंतर हो। मान लीजिए इसके 29 आ रहे थे क्वालिफाइंग में, या चलिए 25 ही मान के चलते हैं, और इसके अगर 8 ही आ रहे थे, तो अब आप सोच सकते थे कि जब ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था
उसमें तो इसका सिलेक्शन होता, लेकिन अब क्या है कंपटीशन में ये भी बच्चा आ गया है इसके साथ, तो काफ़ी चीज़ें जो है बदल सकती हैं। इसकी वजह से रिजल्ट पे काफ़ी असर पड़ सकता है। वहीं पे एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि केवल वर्ग 1 से 5 की कक्षा भाग 1, यानी कि जो 1 से 5 के लिए है अभी भी वही नियम है, यानी प्राथमिक के पेपर के लिए जो ये भाषा अर्हता है अभी भी मेरिट सूची, यानी मार्क्स तो आपके सबसे पहले 120 पे ही देखे जाएंगे। इसके बाद अगर मेरिट में दो लोगों का सेम होता है तो वहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है उसके क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर तैयार होगी, यानी कि जो कक्षा 1 से 5 है उसके लिए अभी भी वही नियम चल रहे हैं। बाकी 6 से 12 के लिए नियम बदल गए हैं, भाषा अर्हता को समाप्त कर दिया गया है। अब आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस विषय में आपके क्या विचार है, आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। चलिए दूसरा नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दूसरा नोटिफिकेशन है इसमें क्या किया गया है, इसमें कहा गया है कि वर्ग 6 से 8 के लिए, ये केवल 6 से 8 के लिए आया है, लेकिन क्या चीज़ आई है वो देख सकते हैं। अध्यापक पद नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा NIOS के माध्यम से DLED, तो जिन्होंने भी NIOS के माध्यम से DLED कर रखा है, प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, यानी जिन्होंने पहले NIOS DLED के आधार पर अप्लाई किया था, अब वो क्या कर सकते हैं कि अपने बीएड का प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। यानी जिन्होंने पहले बीएड के DLED के आधार पर अपना फॉर्म भर दिया था NIOS DLED के आधार पर, वो अब अपना प्रमाण पत्र जो है बीएड वाला भी साथ में लगा सकते हैं। पहले ये चीज़ नहीं थी, अब ये चीज़ इन्होंने लगा दी है। और इसके लिए जो है इन्होंने समय भी दे रखा है 19 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर, तो 2 दिन का समय दे रखा है, जिसमें ये कहा गया है कि अब जो है आप DLED के स्थान पर अब इसका प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। तो दूसरा बदलाव जो है अब यहाँ पर ये चीज़ दे दी गई है। और इसके बाद एक और चीज़ जो आई है वो है, तीसरा जो नोटिफिकेशन आया है वो इस चीज़ का आया है कि देखिए आपकी प्रोविज़नल आंसर की जो है कुछ विषयों की जारी कर दी गई थी, यानी यहाँ देख सकते हैं कि कक्षा 6 से 8 के लिए जो है प्रोविज़नल आंसर की जारी कर दी गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों द्वारा क्या था कि इस पर आपत्ति की गई, सभी ने आपत्ति दर्ज कराई इसकी। तो उसके बाद क्या हुआ, आपत्ति आने के बाद दोबारा से जो है सेकंड प्रोविज़नल आंसर की जो है जारी कर दी गई है, ठीक है। और उसमें भी अगर आपको डाउट है कि क्वेश्चन आंसर गलत है तो आप फिर से जो है इन चीज़ों के लिए आवेदन कर सकते हैं। गलत उत्तर के लिए आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और इसके लिए जो समय दिया गया है वो है 19 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का, और इसके लिए आपको 500 रुपये का चार्ज भी देना पड़ेगा अगर आप गलत उत्तर पे करते हैं। तो ये चीज़ जो है दी गई है, यानी कि दूसरी उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब और क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर भी नज़र देख लेते हैं। चौथा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो इस चीज़ पर था कि जो ये जन कल्याण विभाग की, मतलब अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की जो रिक्तियाँ थी उसमें विलंब होने के कारण क्या किया गया है, इन रिक्तियों को भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही शामिल कर लिया गया। यानी पहले तो ये अलग से निकाली गई थी, लेकिन इसमें जो है विलंब होने के कारण क्या किया गया है, इनको भी शिक्षा विभाग के साथ ही शामिल कर लिया गया, और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया है। अब इसके लिए क्या करना है कि आपको जो है ज़िलों का विकल्प दिया गया है। अब आप 3 जिलों के विकल्प में जो है चुन सकते हैं। आपको जो है इसमें ज़िला सेलेक्ट करना है कि किस ज़िले में आप ले सकते हैं जॉब अपनी। इसके लिए आपको 3 ज़िला जो है सेलेक्ट करना है, तो आप उस साइट पर जाइए और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं कि आप वेबसाइट पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे
और डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराए गए डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी के 3 जिलों के विकल्प में संशोधित अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पदों के लिए एक विकल्प के रूप में WSC/CST को शामिल कर सकते हैं। उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के पदों के लिए परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अब जिन्होंने भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो सबसे पहले जाके अब जो है यहाँ पे अपनी यहाँ पे जिलों का चयन कर ले, क्योंकि जो अगर इस पदों के लिए जिन्होंने भी भरा था उनका रिजल्ट जो है जारी नहीं किया जाएगा अगर उन्होंने इन चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं किया। तो अपना जिन्होंने भी अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए अप्लाई किया था तो अपने ज़िले ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया है। देखिए, क्योंकि आपकी तरफ से कमी होगी तो यहाँ पे सिलेक्शन से आपको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रूल जब मर्जी बदल दिया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब क्या करना है आपको, तो उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जो है नियम और चीज़ें बदली जा रही है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी कि भाषा अर्हता, यानी इन चारों नोटिफिकेशन में आप सबसे बड़ा यही कह सकते हैं ये जो बदलाव आया है कि भाषा अर्हता ही समाप्त कर दी गई है 6 से 12 के लिए, और इससे सभी लोगों के रिजल्ट पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। आपके क्या विचार है इन नोटिफिकेशन को लेके? जितनी भी नोटिफिकेशन जारी की गई है उनके विषय में आपके क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी जानकारियाँ मिलती रहेगी मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।